हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, आपको पता है कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गया है और जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। ये क्वेश्चंस इसलिए ऐड करे हैं सीबीएसई ने जिससे बच्चे टॉपिक्स के साथ साथ उन टॉपिक्स को रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए हम एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जिस तरह का क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2021 में आ सकता है। तो इसमें देखिए आपको 2 पिक्स हैं। उसमें 1 पिक जो आपकी सिंगल स्ट्रीम फाउंटेन दिखाई दे रहा है वो है सीनेंटियल फाउंटेन ऑफ शिकागो, और जो एक दूसरी पिक दिखाई दे रही है उसमें मल्टी स्ट्रीम्स हैं और दोनों में ही हम देख सकते हैं जो फाउंटेन हैं वो हमारे पैराबोलिक शेप में होते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो द क्वेश्चन इज द सेंटेनियल फाउंटेन इन शिकागो शूट्स अ वाटर आर्क that can be shown by the graph of a quadratic equation px is equals to ax square plus bx plus c. The geometrical representation is parabola. Parabolas are either in upwards or downwards direction. तो इसमें एक इमेज आपको गिवन है सीनेंटियल फाउंटेन शिकागो की, और दूसरी इमेज में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसमें हमें दिख रहा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो हमें दिखाई गई है जो वर्टेक्स से जा रही है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए। अब हम देखते हैं बच्चों की इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब इस ग्राफ को हमें देखना है, जो ये फाउंटेन का ग्राफ गिवन है कि इसमें कहाँ पे हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं और उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उनके करेक्ट ऑप्शन पे हमें टिक करना है। Second question is the vertical line passing through the vertex in the graph of parabola is called. तो options given हैं और vertical line जो आपकी vertex से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसके correct option पे हमें टिक करना है। Our third question is the fountain is represented in the shape of parabola for any quadratic polynomial ax square plus bx plus c. The graph of the corresponding equation y is equals to ax square plus bx plus c is showing in upwards direction. Then a should be. तो अगर हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उस टाइम पर a के लिए कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वेशन को, उसके करेक्ट ऑप्शन पे हमें इसमें टिक लगाना है। Our fourth part is the quadratic polynomial for the graph of fountain will be. अब हमें इसके लिए जो हमारा ग्राफ प्रोवाइड था जो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, ये देखिए ये ग्राफ ऑफ फाउंटेन हमें दिखाया गया है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। Now our fifth part is the representation of another fountain whose sum of the zeros is 4 and product of zeros is 1. तो अब हमें एक डिफरेंट फाउंटेन के लिए जिसके लिए हमें सम ऑफ द ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, तो हमें उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन्हें समझना कि अब हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज द सेंटेनियल फाउंटेन इन शिकागो शूट्स अ वाटर आर्क दैट कैन बी शोन बाय द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये बन रहा है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज पैराबोला, मतलब जो ग्राफ है इसका वो क्या आएगा, दैट इज द पैराबोला, जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ होता है। पैराबोलाज आर आइदर इन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमने पढ़ा है कि जो पैराबोलाज होते हैं वो अपवर्ड होते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अब ये ग्राफ हमें गिवन है, इसमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चंस में हमारे लिए यूज की होगी वो हम यूज कर लेंगे और जो नहीं यूज की होगी उसे हम छोड़ देंगे। ऐसा आपने सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसमें भी देखा होगा कि काफी इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चंस में ऐसी गिवन है जो हमारे यूज की नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे, हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब ये ग्राफ हमें गिवन है इस फाउंटेन के लिए और इसके ऑप्शंस गिवन है। तो हमारे जीरोस क्या होते हैं, हमने पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस क्या होते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ये -2 पे ये पैराबोला कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पर 2 पर। तो ये दोनों पॉइंट्स ही जो हो जाएंगे वो इसके जीरोस हो जाएंगे। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, -2 and 2। क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स इन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन या तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो एज एन इंफॉर्मेशन आपको इसमें गिवन है कि ये वर्टिकल लाइन जो हमारी वर्टेक्स से पॉइंट से इससे पास हो रही है वो यहाँ पर क्या दी हुई है, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको हेल्प के लिए ये कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन होंगी क्वेश्चन में। और वर्टेक्स क्या होता है हमारा, दैट इज द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। जैसे इस पैराबोला के लिए ये मिनिमम पॉइंट है, और अगर यही पैराबोला आपका इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस टाइम पर वो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है हम उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इज द फाउंटेन इज रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ पैराबोला। ये हमने देखा फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, the graph of the corresponding equation y is equals to ax² plus bx plus c is showing in upwards direction। अब upward direction में हमारा पैराबोला ये शो कर रहा है, then a should be। तो ये जो a होता है इसके लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों, ये हमने पढ़ा है जब मैंने अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पैराबोला का जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है सब चीज आपको। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में जब पैराबोला होता है तो उस टाइम पर a क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उस टाइम पर a लेस देन 0 होता है। और a इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि अगर ये कंडीशन हो जाएगी तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ फोर्थ इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द ग्राफ ऑफ फाउंटेन विल बी। तो जो ग्राफ आपको गिवन है उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करनी है। तो देखिए जो ग्राफ हमें गिवन है वो क्या है, वो ये ग्राफ है, और हमें पता चल चुके हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -2 and 2। तो हम ले लेंगे यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें अल्फा बीटा गिवन है और जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की। अब हम इसमें लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2x प्लस -2 इंटू 2। तो ये आ गया x², ये वाली टर्म हो गई 0 और ये हो जाएगा x² -4। तो इसमें ये वाला जो एक ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा, x² -4। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। The representation of fountain whose sum of the zeros is 4 and product of zeros is 1 is। अब हमें एक कोई और पॉलिनोमियल जो बनानी है जिसके लिए सम ऑफ द जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको 4 और अल्फा बीटा गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, ये 1 है। तो यही हम लिख लेंगे, यहाँ पे पॉलिनोमियल होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 गिवन है तो 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा 1 गिवन है तो 1 हो गया यहाँ पे। तो ये हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल गई है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए पार्ट में यहाँ पे माइनस नहीं है,
बी पार्ट हमारा मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई थिंक ये आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगी इन क्वेश्चंस पे, तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। प्लीज अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।